हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोग भी एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ तो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, लूप गिड। क्या आपको पता है कि लूप गिड क्या है और इसको किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं? अगर नहीं तो आज की हमारी वीडियो है लूप गिड के ऊपर, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि आप किस तरह से लूप गिड अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो माई नेम इज़ कमर एंड आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर एंड एक्सपर्ट हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। बेसिकली लूप गिड एलिमेंटर प्रो का एक विजेट है जिसके अंदर आप अपने कस्टम कार्ड डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट के हों या प्रोडक्ट कार्ड के। आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना के ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं या शॉप पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा प्लगइन। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आप लाजमी अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ किया करें। कि हमारे एक फॉलोवर ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, शहबाज ने, कि उसको लूप गिड के बारे में बताया जाए कि वो किस तरह से लूप गिड को यूज़ करते हुए अपनी ब्लॉग पोस्ट डिज़ाइन कर सकता है। तो काफ़ी और लोगों ने भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कि लूप गिड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए ताकि हमें बताएं कि हम किस तरह से लूप गिड को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमने शहबाज के साथ एक लाइव सेशन रखा क्योंकि उसको बॉस की तरफ से बहुत प्रेशर था कि उसको लूप गिड ही यूज़ करना है अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर। तो हमने उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर की हैं कि वो किस तरह से लूप गिड को आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से लूप गिड को क्रिएट कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, उसको लाजमी एंड तक देखिएगा। ना कि सिर्फ लूप गिड बल्कि हमने उसके अंदर डायनामिक टैग को भी कवर किया है कि आप किस तरह से डायनामिक टैग यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर यूजिंग एलिमेंटर प्रो। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन शेयर विद शहबाज। अच्छा, तो शहबाज हमें करना क्या है, हमें बनानी है इसके इनसाइट लूप गिड से। ठीक है। हाँ। तो इशू आपको ये आ रहा है कि आप चाह रहे हैं कि ये किस तरह से मैं बनाऊं, लूप गिड किस तरह से यूज़ करूं अपने ब्लॉग हाँ। पोस्ट के लिए। ठीक हो गया। सही है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम जाएंगे पहले सिंपल अपने पेज के अंदर। तो इसको तो हम एज अ कैटेगरीज शो करवा देंगे, ठीक है ना। जो हमारी हाँ। ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरीज होंगी ना, हम इसको वही शो करवा देंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, ये जो इनकी सारी इनको हम बना देंगे कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, न्यूज, पॉलिसीज, रिपोर्ट्स, बहुत इसको हम एज अ कैटेगरी शो कराएंगे। अगर आपकी एक मेन कैटेगरी इंसाइट है तो ये तो आपने ऑलरेडी बनाई है, तो इसको हम जस्ट इससे स्टार्ट करते हैं, इंसाइट से। पोस्ट आपने बनाई हुई है, ओके है। अभी हम जाते हैं इधर। इंसाइट के लिए आपको पहले इंसाइट का एक मेन टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। अच्छा, लूप गिड अगर आपको बनाना है तो लूप गिड आप पहले जाओगे टेम्पलेट्स के अंदर, एड न्यू करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे लूप आइटम। ठीक हो गया। सही है। ठीक है। यहाँ से अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपको पोस्ट के लिए चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट के लिए बनाना होगा ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा। सही है। अगर आपने वू कॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ होगा तो ये आपको सही पोस्ट के है। लिए बनाने के लिए आपको पोस्ट देगा, तो हम यहाँ पे डालेंगे ब्लॉग पोस्ट, इसका नाम दे देंगे। ठीक हो गया। डिजाइन आपके पास बना हुआ तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इजीली डाल देंगे। यहाँ पे डिजाइन भी नहीं बना हुआ आपके पास। ओके। अब ये है दो कॉलम्स के अंदर आपका डिजाइन है ये। ठीक है। हाँ। ये है दो कॉलम्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, दो कॉलम्स ले लेंगे, यहाँ पे इमेज डाल देंगे। इमेज की जो सोर्स है वो दे देंगे हम फीचर्ड इमेज, जो पोस्ट से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक हो गया। सही है। अब है हमारे पास टाइटल, यहाँ पे हम लोग डालेंगे पोस्ट टाइटल। ठीक हो गया। डिजाइन आप इसका देख लेना। चलो आपको थोड़ा सा डिजाइन भी बता देते हैं। डिजाइन किसका कैसा दिखेगा, इसका लगाया है 20 पिक्सल। तेरा टाइम हुआ। ये डिफॉल्ट लगा हुआ तो ये कोई देख लेना, आपको जो फोन फैमिली यूज करना है। 20 इसको रखना है, तो इसको रखना है 30। अच्छा, ये आ गया नीचे इसकी स्क्रिप्ट, ये आप डालेंगे डिस्क्रिप्शन से। पोस्ट स्क्रिप्ट्स भी आप डाल सकते हैं। जो पोस्ट स्क्रिप्ट में जाएगी ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे शो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका ये होता है कि आप कंटेंट डालें, उसको मोनेटाइज करा दें, कि वहाँ पे जाके करना है वो आप इसको करके देख लीजिएगा। ये अभी ये से अभी और क्या हमारा बटन होगा, हम बटन डाल देते हैं। बटन आ गया हमारा।
ये PDF यहाँ से इसके डायनेमिक टैग सेलेक्ट करें पोस्ट यूआरएल और इसका डिजाइन उठा लें। फॉन्ट इन्होंने कस्टम यूज किया है तो ये आप देख लेना। हाँ, तो कस्टम में तो मैंने ठीक ओपन सेंस सारे पे डाला हुआ है। है, कोई इशू नहीं है, तो अपनी चॉइस पर आप कौन सा करते हैं। पैडिंग इनकी 10 10 है तो ठीक है। पैडिंग ठीक है, 15-40 है। अच्छा, वो तो मैं कर लूँगा, बात की बात है। वो आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं बस जो है आपको हाँ, जो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से करना है। डिजाइन आप कर ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग गेट आपको किस तरह से यूज करना सीख पाएंगे अपने जस्ट यार लोग गेट। है ना। ठीक है, यहाँ से आपने उठा के डाल देना इजीली। पोस्ट सिलेक्ट करना है, पोस्ट होगा तो पोस्ट, प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट। हमारा यहाँ पे जो हमने उसका नाम दिया था वो सर्च कर लेंगे। आपको एक कॉलम के अंदर कितने कराने हैं, एक क्यों कराना है, ये हो गया। एक पेज पे कितने हैं, 6 आइटम ही आएंगे। ये हो गया। क्वेरी में आ गया पोस्ट। ठीक है, सही। इसको आपने रखना है करंट क्वेरी। ठीक है। सही है। अभी ये हमने जस्ट आपने जो एक मैनुअली पेज बनाया हुआ है ना, इसको आपने, ठीक है, पेज बनाया हुआ है। इसको आप क्या करोगे, इसको एक ब्लॉक का टेम्पलेट बनाओगे एलिमेंटर प्रो में। ठीक है, ब्लॉक का टेम्पलेट। ब्लॉक का टेम्पलेट क्या करेगा कि जब आप यहाँ पे ये इनसाइट डालोगे तो यहाँ पे इनसाइट भी शो कर देगा सारी, मतलब ऑल ब्लॉक्स आपके यहाँ आ जाएंगे। जब आप इसकी रिसर्च पे ओपन करोगे तो आप रिसर्च में वो ऑटोमेटिकली सारे आ जाएंगे। यही आपने ब्लॉक ये लोग के जो है उसके अंदर डाल देना, ब्लॉक के टेम्पलेट में। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों नहीं कुछ आएगा, क्योंकि उसको अगर हम यहाँ से इसकी क्वेरी चेंज कर देते हैं, इस डाल देते हैं। वो उसमें देख लेना है कि नहीं है, क्योंकि हमारा डिजाइन हुआ हुआ है। ये तो चाहिए, बटन सारे, बाकी क्यों नहीं है। इमेज डाली थी इसमें, पोस्ट में जाना डैशबोर्ड से, एक पोस्ट बना दे। बटन तो आ रहे हैं। ये आ गई ना हमारी। ठीक है, पोस्ट डिजाइन इसको देख लेना, डिजाइन किस तरह से कर लेना। अच्छा, ये चीज जो है ना आपकी स्क्रैप में डालनी है। ये जो आपने छोटा पैराग्राफ ऐड करवाना है ना, डिस्क्रिप्शन जो करानी है, वो आप स्क्रैप में डालोगे। ये जो आपने पोस्ट बनाई है ना, हम्म। तो ये आप सारी डिलीट कर दो। इसको पोस्ट बनाओ। ठीक है, इनसाइड कैटेगरी सही है आपकी। यहाँ पे हमने अभी बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट किया है, पोस्ट सेलेक्ट की हुई है। अभी आपको करना है जो आपकी क्यूरी है वो ये है, ये इनसाइड जो है ना ये आपका हाँ, मेन ब्लॉग पेज बनेगा। मैंने। ठीक है, मेन हाँ, ब्लॉग पेज बनेगा।
क्या करेंगे? हम्म, आपको मेन ब्लॉग पेज अब किस तरह से बनाना है तो बता देता हूँ। जिसके ऊपर आपकी क्यूरी काम करेगी, आपने जाना है यहाँ टेम्पलेट में, सिंपल ऐड न्यू, यहाँ से सिलेक्ट करना है ब्लॉग, आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने दे देना है ब्लॉग पेज, ये आपका मेन ब्लॉग पेज बन जाएगा। सिंपल आपने वही चीज उठानी है और यहाँ डाल देनी है। डिजाइन इसका करना है, फिर प्रॉब्लम है इसका, जिससे भी करना है आपको। जस्ट उठाएंगे अपना टेम्पलेट और यहाँ डाल देंगे, ठीक हो गया। यहाँ डालने के बाद स्टाइलिंग तो आप कर लेना इसकी खुद ही, कि क्या करना है। आप पब्लिश करने पे आप कंडीशंस मांगेगा, तो कंडीशंस आपने इसको दे देनी है। ऑल आउट का, और एक दे देनी है कैटेगरीज, कैटेगरीज में भी ऑल, ठीक हो गया। तो ये ठीक। आपकी पोस्ट ऑल का है और कैटेगरीज, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट पे भी चलेगा और कैटेगरीज, पोस्ट की जो कैटेगरीज है ना अगली, हाँ। उस पे भी चलेगा, ठीक है। ये आपकी अब इसको आपने मेन करवाना है, तो ये आप किस तरह से करवाओगे, ये आपने सीधा जाना है यहाँ पे। अच्छा, ये भी सारी चीजें आप खुद से ही डिजाइन कर सकते हो, ये जो ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन बैनर्स वगैरह जो है ना, इसको ये तो आपका स्टैंडर्ड ही रहेगा, ठीक है। हम्म। इमेज भी मेरे ख्याल से आपकी स्टैंडर्ड ही रहेगी, आई गेस, मैं देख लेता हूँ। इमेज भी चेंज हो रही है ना। नहीं, इमेज भी चेंज हो रही है, जैसे आपकी वो टाइटल्स चेंज हो रहे हैं और ये चेंज हो रही है, ठीक है। तो मेन कैटेगरीज पे भी अगर आपने ये करवाना है, तो ये भी आप उसके लिए अलग से बना सकते हो, अगर ये हम नहीं शो करा सकेंगे लॉग्स, ठीक है। तो अपने करना क्या है, आपका पेज बनाना है, सिंपल इसको उठाए, अपने ब्लॉग टेम्पलेट में डाल दो, ठीक है? इसको उठा के ले जाओ ऊपर, जो जो चीज़ें आपकी की हैं, ये भी आपका स्टैंडर्ड ही होगा, और फिर उस पर सेम आएगा। ये उठा के ऊपर करके इसको पब्लिश करवा दो। टाइटल जो है उसमें क्या करवाना है, सिंपल पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसकी ये वगैरह कर लो। अभी आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ जाना है, इनसाइड के नाम से आपको ब्लॉग पेज पर, इनसाइड आपका बना हुआ है ना, हम्म। बस इसको आप क्या कहते हैं, ब्लॉग में करवा दो, शो, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो पेज उठा लेगा, आ गया नहीं ये, हम्म। ठीक है। टाइटल 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 टाइटल, टाइटल टाइटल टाइटल, ये बाकी ऐड कर लेना, ठीक, एक और ऐड कर लेते हैं। क्या ये एक न्यूज की आ गई, और एक हम लोग कर देते हैं पॉलिसी की। अब हम क्या करेंगे, अपने मेन
इसको क्या करेंगे, कैटेगरी में ऐड कर देंगे, हो गया फिर इसके। अच्छा वो की उठा रहा है, इनसाइड का नहीं उठा रहा है। अच्छा अभी यहाँ पे दोनों आ रही है ना, दोनों इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी क्वेरी डिफाइन नहीं करी थी। क्वेरी हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ था, पोस्ट क्वेरी। अब हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देंगे करंट, करंट क्वेरी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनसाइड के अंदर तो सब दोनों लेके आ जाएगा। ठीक है, हम्म। लेकिन न्यूज़ के अंदर एक ही लेके आएगा जो न्यूज़ की है। ठीक है, ठीक है। पॉलिसी वेव्स की एक ही लेके आएगा जो पॉलिसी वेव्स है। ठीक है, तो ये हम चेंज कर देते हैं। हम्म, इसको दे देंगे क्या होगा, कितना क्यों नहीं है। अगर इनसाइट की भी एक अलग से बना दो तो इनसाइट मतलब सबके अंदर तुम रख लो तो तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा। तो कोई भी काम कर सकते हो। कैटेगरीज में जाना, अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है ना, ये वाली डिस्क्रिप्शन, हाँ। तो ये भी तुम चेंज करवा सकते हो। यहाँ पे डाल दो डिस्क्रिप्शन, और ये पे डाल देते हो। तो आपका डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एक कैटेगरी ये भी तुम्हें मिल जाएगी। बाकी ये तो क्लियर है ना कि किस तरह से काम करेगा। हाँ, इसको डिजाइन। ओके, इसको डिजाइन को मैं जब तक देखता हूँ कि ठीक है। वो टाइटल क्या है यार। ठीक है, तो मैं लॉग इन करूँ अपने पास, तू लॉग आउट करता है हाँ वहाँ। हाँ मैं लॉग आउट करूँ तो चेक कर लो। अच्छा, इसकी देखो, कैटेगरीज जो तूने दोनों डिलीट करे, सब मेन्यू नए बनाने पड़ेंगे या उसको डालूं हाँ बस नीचे? कैटेगरीज बना के ना वहाँ पे। हाँ। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज बना के ना सारी, हाँ। अगर डिस्क्रिप्शन भी चेंज करवानी है तो डिस्क्रिप्शन ऐड करवा देना। ठीक है, सही है। यहाँ पे सारी कैटेगरीज ऐड करवा के जितनी भी वो 5 पेजेस होंगे, मेन्यू हम्म। में जाके यहाँ कैटेगरी से इसको ऐड कर देना। ये वाले डिलीट कर देना। ये रिपोर्ट्स ये रिसर्च ये तीनों बना के ना यहाँ पे ऐड कर देना, और ये डिलीट कर देना। कैटेगरी यहाँ से ऐड हो जाएंगी, जैसे ही ऐड करोगे ना न्यू, हाँ। यहाँ पे आ जाएंगी सारी। ठीक सही है, है। यहाँ से सेलेक्ट तो करके इधर। यहाँ से अब जैसे ये रिपोर्ट्स ऐड हुई है, हम्म। रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके यहाँ डालना है, और इसको डिलीट कर देना। फिर कैटेगरीज जब जब भी वहाँ पे रिपोर्ट्स की कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट होगी ना, तो हम्म। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करवा देगा। और वहाँ डायरेक्ट पोस्ट के ऊपर टाइटल ऊपर डालूं और ये डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी उस पे यहाँ ये बस कैटेगरी इसको के अंदर उसको कैटेगरी में शो करवाना पड़ेगा, मेन पेज और ये कि जब इनसाइड आप वाले यहाँ पेज पे जाओगे ना भी जाए। पोज, जब यहाँ हाँ। से पोस्ट ऐड करोगे ना, हाँ। तो उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि किस पेज की कैटेगरी पोस्ट है। तो अगर तो ये वो दोनों पे ऑटोमेटिकली उस चाहिए, पोस्ट पे चले मेन पे भी जाएगा। जैसे दोनों पे सेलेक्ट इनसाइड कर पे दो। जाएगा। इन साइड पे तो ऑटोमेटिकली आएगा, इन साइड पे तो तुम्हारी सारी पोस्ट हो जाएगी क्योंकि वो तो ब्लॉग का मेन पेज है। मेन है। ठीक है, अच्छा। वहाँ तो सारी आ जाएंगी। बस ठीक है, वहां पे, और जिस तो पेज पे डालना है उसी कैटेगरी यहाँ जिस से। पेज पे डालना है उसकी कैटेगरी डालनी है। सही तो है। ये इस तरह से तो अच्छा है, इसको कोई हम काम कर सके। तो ये आ गया हमारा टाइटल। टाइटल हमने किस तरह का ऐड किया, कस्टम कोड के जरिए, क्योंकि वो टेम्पलेट जो हम वहाँ पे आर्टिव टाइटल डाल रहे थे, तो वो आर्टिव टाइटल जस्ट कैटेगरीज के नाम उठाता है। ठीक है, तो कैटेगरीज तो हमारी इंसाइड थी नहीं, इंसाइड हमारा मेन पेज था ब्लॉग का, जो कि जिस वजह से वो उसको विजिट को ही रिमूव कर रहा था क्योंकि उसको मिली नहीं कैटेगरी। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट एक कस्टम प्लगइन डाला कोड स्नैपेज के नाम से, और वहाँ पे अपना कस्टम कोड डाल दिया। कस्टम कोड हमारा हैगा ये, ब्लॉग टाइटल के नाम से हमने डाल दिया है। जो भी अब आपका कस्टम कोड होगा वो उसके नीचे आप कंटिन्यू वाले कर सकते हैं, तो ये आपका इजीली चलता रहेगा। सिंपल हमने एक फिल्टर डलवाया जिसके अंदर हमने क्या किया, इस पोस्ट पेज पे हमारा टाइटल शो कर गया इस नाम, अगर फ्रंट है तो अगर ब्लॉग का फ्रंट पेज है तो वहाँ पे हमारा टाइटल शो हो जाएगा, ये हमने सेव कराया। तो जिसकी वजह से अब हमारा
टाइटल भी इजीली इंसर्ट का शो हो जाएगा। तो अगर मैं आपको टेम्पलेट कॉन्फ्रेंस की कोई एक्सपर्ट नहीं और इंटरेस्ट उसी से ये काम कर रहा है, ये देखो। और क्या टाइटल वही एक ही ऐड आएगा, ये वही सब पे काम करेगा। डिस्क्रिप्शन शहबाज, डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ऐड कर लेना अगर सबकी अलग है तो। ठीक हो गया। सो गाइस, देखा आपने किस तरह से आप लोकगिट को यूज़ करते हुए अपने कस्टम कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा प्लगइन। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व करें जिस तरह से हमने शहबाज की सॉल्व करी है, तो आप मुझे इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोफाइल में ही मिल जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड डोंट फॉरगेट इट टू फॉलो अस।